नमस्कार दोस्तों, मैं करमन प्लेनेट आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आपका शारीरिक बल, शारीरिक स्वास्थ्य जो कि ग्रहों के द्वारा देखा जाएगा। आपको जीवन में आने वाली समस्याएं, बीमारी, रोग ग्रहों के द्वारा नॉर्मल तरीके से कोई व्यक्ति देख सकता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सभी ग्रह आपके शरीर निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी हैं और उनका आपके शरीर पर पूरे जीवन भर प्रभाव रहता है। देखिए, कोई भी ग्रह पूरी कुंडली में अगर 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस, 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह यदि नीच का हो जाए तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको आपको कुंडली चेक करवा के सही करवाना होगा। उसका पूजा पाठ, हवन, शांति करवानी होगी। अब उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इन बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। यदि गुरु बृहस्पति जी कहीं भी किसी भी हाउस में नीच के हो जाए तो आपको 100% लीवर या पेट की समस्या होगी ही होगी, क्योंकि ये हमारे पेट के कारक है। अब यही गुरु यदि 6, 8, 12 में खराब स्थिति नीच के होकर बैठ जाए तो अब घबराने की जरूरत है, क्योंकि जो रोग मैंने अभी आपको बताया है, लीवर या पेट की समस्या या आंतों की समस्या, ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक ले जा सकती है। ये आपको लीवर के डैमेज होने तक पहुंचा सकती है, जॉन्डिस के रोग दे सकती है, पीलिया दे सकती है। तो इसलिए अब गुरु की ट्रीटमेंट बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि ये 6, 8 या 12 में किसी भी घर में आ गए, वो नीच के हो गए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। दोस्तों, चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी अस्त हो जाए तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी, या नीच हो जाए तब भी यही रहेंगी। सर्दी, खांसी, छाती संबंधी रोग, मनोरोग, चिड़चिड़ापन रहेगा ही रहेगा, कमजोर पतला शरीर होगा। परंतु अब यही चंद्रमा फिर से बताने जा रहा हूँ कि 6, 8 और 12 घर में चला जाए, क्षीण हो जाए, वहां पे अस्त हो जाए वहां पे, तो बहुत ही घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब जो ये समस्याएं होंगी ये गंभीर रूप ले लेंगी। इसके ऊपर आपने 100% ध्यान देना है और चंद्रमा का ट्रीट करवाना है, उनको सही रखना है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। यदि कुंडली में आपका मंगल नीच या खराब हो जाए कहीं पर भी, तो आपको त्वचा रोग, आंखों के रोग, ब्लड प्रेशर, पथरी, कैंसर, रक्त विकार, मतलब खून से संबंधित कोई भी रोग, ट्यूमर जैसी समस्या होंगी। और फिर बताने जा रहा हूँ कि अगर ये 6, 8, 12 में बैठे हैं और वहां पर खराब हो जाए तो ये बिल्कुल ही गंभीर रूप से आपको परेशान करेंगे। जो ये रोग है गंभीर रूप से आपको परेशान करेंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। यदि आपकी कुंडली में बुध खराब हो, यास्त हो या नीच का हो, तो आपकी वाणी दोष, आपको बोलने में दिक्कत जैसे हकलाहट, सूंघने की शक्ति का कम होना, समय से पहले दांतों का खराब हो जाना, निमोनिया, त्वचा रोग होंगे ही होंगे। और यदि 6, 8, 12 की बात करें, फिर से 6, 8, 12 इन तीनों घरों को समझ लीजिए, यहाँ पे खराब है, तो ये जो समस्या होंगी इनमें से कोई ना कोई समस्या का गंभीर रूप ले लेगी, बहुत बड़ी दिक्कत कर देगी आपकी। तो यहाँ पे आप बुध की ट्रीटमेंट करवाना बड़ा ही जरूरी है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब या नीच के हैं तो ये आपको हृदय रोग देंगे, रीढ़ की हड्डी के रोग देंगे। हड्डी से जुड़े जो भी रोग हैं वो सूर्य से, पेट रोग हो गया, जोड़ों की समस्या होगी, आंखों की समस्या होगी, ये होगी होगी। चेहरे पर आपका सूखापन होगा, दूर से देखने में पता लगेगा कि इनको कोई दिक्कत है सूर्य से संबंधित। और यदि यही सूर्य 6, 8, 12 में खराब हो गए तो यही रोग फिर गंभीर रूप ले लेंगे, और इनको दूर करने के लिए सूर्य भगवान का सही हो करना या सही होना बड़ा जरूरी है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यदि शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो ये आपको प्रजनन समस्याएं, मधुमेह, किडनी, प्रोस्टेट की दिक्कतें, यौन समस्याएं, मूत्र रोग की समस्याएं, इनमें से कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी। यदि यही शुक्र 6, 8, 12 में खराब हो तो ये समस्याएं गंभीर रूप ले लेंगी, गंभीर रूप। ध्यान दें इन बातों को। अब शनि जी की बात करें, यदि शनि जी कुंडली में नीच खराब है तो ये अस्थमा, पैरालिसिस, कानों के रोग, फ्रैक्चर होना, टीबी, कैंसर भी दे देते हैं। और यदि 6, 8, 12 में खराब हो जाए तो ये समस्याएं बड़ा रूप लेंगी। ध्यान दें इन बातों को।
अब बात करते हैं राहु। यदि राहु व्यक्ति कुंडली में ज्यादा खराब हो जाए तो ये व्यक्ति को गंजापन, गैस की समस्या, बवासीर जैसे रोग दे देंगे। अब बात करते हैं केतु की। यदि कुंडली में केतु भी खराब हो जाए तो ध्यान दें कि आपको पैरों की समस्या होगी होगी। रीढ़ के रोग भी दे देते हैं, शुगर दे देंगे, कर्ण रोग दे देंगे, कानों का रोग दे देंगे, गुप्तांग से संबंधित कोई रोग हो जाएंगे। दोस्तों, आज फिर मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है कि कौन सा ग्रह आपको क्या क्या समस्या दे सकता है। और ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि उपाय भी काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करने वाली चीज़ है वो आपकी रिक्वेस्ट है प्लैनेट के साथ, उसकी पूजा पद्धति है। तो ध्यान दें, मेरे पुराने वीडियो में किस ग्रह से संबंधित क्या मंत्र जाप करना है और कितना करना है और कितने करने पर आपको लाभ होगा, ये भली भांति मैंने आपको समझाया है। मैं आपसे आगे ये बातें शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।